हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, ये मेरा नोट्स मेकिंग का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको सिलेक्टिव नोट्स मेकिंग करनी है, क्योंकि जो कंटेंट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन जो मेंस में आ सकते हो, तीसरा जो होता है वो होता है फॉडर मटेरियल। तो जो हमें नोट्स मेकिंग करनी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सीएसी में भी आ सकता है और सीएपीएफ में भी आ सकता है। तो आपको जो नोट्स मेकिंग करनी है वो ऐसे करनी है जिनके नोट्स आपको उन्हीं के बनाने हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। और जो फॉडर मटेरियल में आता है वो हम उनको अंदर लिखते जाते हैं, ठीक है। सो सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, सबसे अच्छा तरीका जो होता है, वो आप इंडेक्स के रूप में जितने भी आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस आपका एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, सो आप इस तरह से उसको इंडेक्स के रूप में बना सकते हैं। आप हर टॉपिक को 2-2 पेज में डिवाइड करिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हर टॉपिक के लिए आपको 2 पेज छोड़ने हैं, 2 या मैक्सिमम 3 पेज। एक बार वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपको उसमें सिर्फ फॉडर मटेरियल ऐड करना है। फॉडर मटेरियल इन द सेंस कि जो भी रिसेंटली इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, या फिर कोई सा एग्रीमेंट होता है, या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें ऐड करनी होती है, वो हमें उसे एक बार में उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमें बार बार उसको, उस टॉपिक को नहीं पढ़ना रहता है, क्योंकि सिलेबस पता ही है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। सो हमें एक बार उसको ख़त्म कर देना, नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद हमें जो हमारा टाइम बचता है तो हम हमारे अपने ऑप्शनल और बाकी पेपरों में दे सकते हैं। सो इसमें हम देखें तो मैंने इस पोर्शन में इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में टॉपिक्स बनाए हैं। जैसे इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, इंडियन रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है। फिर एक्सपोर्ट है, फिर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपीपी भी है। उसके बाद जो सिक्योरिटी के हम देखें तो इसमें मैंने सीएपीएफ की बात करें तो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, कोस्टल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मनी लॉन्ड्रिंग, मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज क्राइम, बॉर्डर सिक्योरिटी, ब्लैक मनी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन इशू, नॉर्थ ईस्ट रिफॉर्म्स, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडियन आर्मी, इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्री, एंड रोल ऑफ मीडिया इन नेचुरल सिक्योरिटी। तो ये सब हमको इसमें देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक सैम्पल मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अंदर कैसे आंसर्स आपको नोट्स बनाने हैं। तो एग्जांपल के रूप में आप देखिए, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम का जो टॉपिक बनाया है, तो आप उसमें देखिए कि सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन के बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने रिलेशन बताया है कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, क्योंकि क्वेश्चन उससे उससे रिलेटेड होगा, तो क्वेश्चन में मैंने कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन बताया है। उसके बाद आपको यह लिखना है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, कौन कौन से वे फॉरवर्ड्स आपको देने हैं। तो आप आपके आंसर इस टाइप से ही बनाइए, ताकि आप बस यहाँ पे आपका एक बार कवर हो जाता है तो फिर आपको बहुत इजी हो जाता है इसको रिकॉल करने में। और अगर आप इस टाइप से इंडेक्स बना लेते हैं तो आपको ये सर्च करने में भी इजी हो जाता है कि आपने कहाँ पर क्या लिखा है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि नोट्स मेकिंग का, कि एक बार आपने वो टॉपिक कर लिया तो फिर आप आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एक बार आपने टॉपिक कवर कर लिया, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस होता है वो काफ़ी कन्फाइन होता है, उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर एक बार आपने टॉपिक कवर कर लिए तो फिर आपको काफ़ी ईजी हो जाता है। आप सिंपली फिर नोट्स मेकिंग कीजिए, और आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल, और जो आपका GS1 हो गया, और उसके अलावा आपका एथिक्स पेपर हो गया, और CAPF में भी सेम चीज़ है कि अगर आपने एक बार टॉपिक कवर कर लिया तो फिर आप आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और इस तरह से ही आप नोट्स बनाइए। और नोट्स का सोर्सेस मैं आपको बता चुका हूँ, आप नोट्स विजनाई से भी बना सकते हैं और कोई सी भी मैगजीन से बना सकते हैं। बट आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा मटेरियल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वो फॉर्डर मटेरियल है। आपको ये तो एक आइडिया होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक बेटर नोट्स, ओके। आप उसके बाद ही अच्छा नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।